हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से रिएक्शन चैप्टर को करेंगे आगे। कल आधा किए थे, आज पूरा कर लेते हैं। हम लोग के क्या है, कन्वर्ट करना है हम लोग को इथेनॉल से इथेन में। तो इथेनॉल का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, C2H5OH। ये होता है इथेनॉल। इथेनॉल से हमको कन्वर्ट करना है इथेन, यानी C2H6, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग का देखना है कि यहाँ पर C 2 गो, यहाँ भी 2 गो, H5 गो, यहाँ पर H6 गो है, यहाँ पर OH है और इधर में नहीं है, मतलब OH को हटाना है और H लाना है। तो हम क्या कहते हैं ना, एक एक बात हम ये किए थे, पहले डिस्कस किए थे क्लास में, कि Zn को अगर मिलाएंगे ना तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को हटाता है, हाइड्रोजन को रहने देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Zn मिला देते हैं। जब भी ऑक्सीजन अकेला को हटाना हो तो हम हमेशा Zn का उपयोग करेंगे। Zn डस्ट है ना, Zn डस्ट का उपयोग करेंगे। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को रहने देगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिर्फ ऑक्सीजन हट जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा, C2 H5 और ये वाला H मिला के H6 बचेगा, जो हम लोग का क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एनिसोल टू फेनॉल। एनिसोल का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो एनिसोल का फार्मूला है हम लोग का ये वाला, इसको कहते हैं, नहीं इसको तो टॉल्यूइन कहते हैं, और एनिसोल का ये होता है बेंजीन रिंग में OCH3, ठीक है। इसमें से हमको फेनॉल में जाना है, फेनॉल यानी OH जिसमें हो, इसमें जाना है। अब देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में O है और CH3 है, यहाँ पर बेंजीन रिंग में O है और H है, यानी हमको CH3 को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर H लाना है ना। ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ से CH3 हटाना है और H लाना है, उसके CH3 की जगह H लाना है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स डालेंगे जिसमें H प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम HI ले लेते हैं, H2 भी ले सकते थे, HI ले लेते हैं हम जनरली, है ना। इसको ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H जो है यहाँ पर आ जाएगा और CH3 और I मिलके वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या चाहिए था, CH3 को हटाना था, उसके जगह H लाना था। तो हम क्या किए, H वाला कोई भी एक मॉलिक्यूल्स ले लिए, जिसके कारण हम लोग का ये आ गया फेनॉल। तो हम इसको ले लिया HI, है ना, तो फेनॉल बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल, कोई सा भी एक एल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। प्राइमरी यानी जो एल्कोहल ग्रुप लास्ट कार्बन में प्रेजेंट हो तो प्राइमरी होता है, ठीक है। इसमें हम क्या मिलाएंगे कि हम लोग का क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यानी CHO। तो हम बताए थे क्लास में कि हम लोग का जो है, अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऐड कर देंगे। हम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप में 2 को कॉमन बताए थे, ज़्यादा यूज होने वाला KMNO4 या फिर K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। अगर हम एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना चाहेंगे तो हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेंगे। तो हम KMNO4 याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल से हमेशा अगर एल्डिहाइड में जाना है तो इसको यूज करेंगे, या फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाना है तो भी इसको यूज करेंगे, तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का, अगर हम इसको एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे ना इसका यूज करके, तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो उतना दूर नहीं करेंगे, जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजीन टू फेनॉल। बेंजीन रिंग सबको पता है,
ये रहा हम लोग का बेंजीन। बेंजीन से हमको जाना है फेनॉल में। फेनॉल यानी यहाँ पर OH रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बेंजीन है और यहाँ पर बेंजीन तो है, साथ में फेनॉल OH है। तो हम क्या करेंगे ना, कोई भी ऐसा ग्रुप ले लेंगे जिसमें OH प्रेजेंट हो, है ना। KOH ले सकते हैं। हाँ, KOH ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं रहने से हमको जो है, पहले इसको बेस डालने से पहले कुछ हम इसको ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल में लाते हैं। तो न्यूट्रल में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, Cl2 Cl2 पहले मिला देते हैं। अगर हम Cl2 मिलाएंगे ना, तो बीच में इंटरमीडिएट्स में हम लोग का ये बनेगा, इधर में हम दिखा देते हैं। इंटरमीडिएट में जो हम लोग को दिखाना नहीं है, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये बनेगा हम लोग का इंटरमीडिएट में। अब जब इंटरमीडिएट में ये बनेगा, इसके बाद अगर हम KOH मिला देंगे, तो ये जो है KCl करके बाहर निकल जाएगा, OH जो है यहाँ पर आ जाएगा और बन जाएगा फेनॉल, है ना। तो इस तरह से ये बनता है, इसीलिए हम Cl2 भी मिला दिए। Cl2 की जगह दूसरा भी मिला सकते हैं, कोई सा भी, है ना, नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले कोई सा भी हम ले सकते हैं। I2 भी ले सकते हैं हम, या फिर Br2 भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे इसमें, है ना, नेगेटिव चार्ज वाले। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, आगे है ये प्रोपेन टू प्रोपेन टू प्रोपेन वन और प्रोपेनल टू, अच्छा प्रोपेनल बोला है। प्रोपेनल यानी 3 कार्बन वाले, CH3 CH2 CHO, ठीक है। Al है लास्ट में, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें से हमको क्या करना है, प्रोपेन है यानी 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन, 1 ऑल है, मतलब लास्ट नंबर में एल्कोहल हम जोड़ देंगे, OH, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन 3 कार्बन, एक नंबर में एल्कोहल, एक नंबर कार्बन में एल्कोहल अटैच है, ये हम लोग देख लिए। अब यदि हमको एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे। अगर हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन एल्डिहाइड से एल्कोहल में जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग याद रखेंगे इसको, जिसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये LiAlH4, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये हम लोग का बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में इसको याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 को याद रखना है, ठीक है, हमेशा हम उसी का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ब्यूटेन 2,1। ब्यूटेन मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन हम लिख देते हैं, 4 कार्बन हो गया। इसके बाद क्या बोला है, 2 नंबर पोजीशन पे 1 है, मतलब 1 किसका सफिक्स होता है, कीटोन का, ठीक है। तो 2 नंबर कार्बन ये है, 2 नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन मतलब ये है ना, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अब बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डालते हैं। इसके पास एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास तो टोटल 4 बॉन्ड हो चुका है। इधर ऊपर तरफ 2 बॉन्ड और इधर एक 4 बॉन्ड है, तो इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसके पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इधर एक और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। इसके पास एक बॉन्ड है, तो हमको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन हम ले लिए। फिर इसको हम क्या से मिलाएंगे कि हम लोग का क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हम दिखा देते हैं, 4 कार्बन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन होने के बाद बैलेंस करेंगे, है ना। क्या होता है, 2 नंबर कार्बन में अल्कोहल है, तो 2 नंबर कार्बन ये रहा, इसमें हम अल्कोहल जोड़ देते हैं, अल्कोहल यानी OH, ठीक है।
OH। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड है यानी 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है यानी 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ 1 बॉन्ड है यानी 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो हमको कीटोन से अगर एल्कोहल बनना है, जिनमें जाना है, बनाना है, तो एल्डिहाइड